एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मेक लाइफ इजी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पैर में होने वाले दर्द के बारे में और उसको ठीक करने के लिए सही प्रेशर पॉइंट्स, जहां पर अगर हम सही तरीके से मसाज दें तो हमारे पैरों का दर्द 2 से 3 मिनट में छूमंतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने सर में होने वाले दर्द का वजह, और सर में दर्द होने के 2 रीजंस होते हैं। मैंने आपको बताया था आंखों की वजह से और सर्वाइकल बोन की वजह से। अगर हम सही जगह पर सही तरीके से मसाज दें तो कैसे हम उस दर्द से निजात पा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दूर कर सकते हैं अपने पैरों का दर्द। फ्रेंड्स, पैर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जो हमारे पूरे बॉडी का वजन उठा रहे होते हैं। अगर हम अपने पैरों को रात को केवल 2 मिनट के लिए मसाज दे दें तो फ्रेंड्स हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फुट मसाज। सो फ्रेंड्स, फुट मसाज की जब नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारा फुट है और यहाँ पर हमको अपनी पूरी मसाज देनी है। कई बार लोग ऐसे ऐसे दबाते हैं या कई बार लोग इस तरीके से केवल अपने पाम और अपनी फिंगर से प्रेशर दे करके मसाज करने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि इतनी मसाज देने के बावजूद हम लोगों को आराम नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी मसाज करने का एक ऐसा तरीका जिसको अगर आप इस्तेमाल करें और अपने हर एक पॉइंट को अगर पिच करें तो आपका फुट मसाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे और करवाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे फुट में कौन से हैं वो इतने सारे पॉइंट्स जिनको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, लेकिन हमें उनका बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारा जो फुट का ये जो बैक साइड होता है, ये हमारे पैर का उठा हुआ एरिया, यहाँ पर हमको मसाज देना है। फुट में ये जो साइड के जो 2 एरियाज होते हैं जहाँ पर हमारा फुट ये एंड हो रहा है, ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें इस पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी फिंगर्स हैं, हमें एक एक फिंगर को अलग अलग कंसंट्रेट करना चाहिए। अलग अलग फिंगर पे अलग अलग हमें फोकस देकर मसाज करनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ से हमारी फिंगर स्टार्ट हो रही हैं, ये जहाँ पर हमारे जॉइंट्स हैं, हमें यहाँ पर भी मसाज देना है। फिंगर्स के बीच का जो एरिया है फ्रेंड्स, इसको तो हम अक्सर इग्नोर करते हुए चलते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अच्छे से मसाज देते हैं, सॉफ्ट मसाज, तो आपके पैरों में बेहद आराम मिलता है। इसके अलावा जो आपका पैर है, यहाँ पर आपके जो टिप्स बने हुए हैं, इनको अगर आप अलग से फोकस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आराम आता है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे वाले हिस्से में। ये जो हमारा निचला हिस्सा होता है पैरों का, जैसे हम यहाँ पर हमारे हील्स पार्ट होता है और ये हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है फ्रेंड्स, इसको भी हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हम केवल ऊपर मसाज करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैर का दर्द जा क्यों नहीं जा। तो हम आगे के हिस्से को भी 4 भागों में बांटते हैं। एक हमारा हील का एरिया, ये हमारे बीच का एरिया, और ये जिसे हम कहते हैं हमारा पंजा, इसका एरिया, और साथ में हमारी फिंगर्स जिन पर हमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जहाँ हमारे पैर का जॉइंट है, जो हमारी टांग है और हमारा पैर है, इसके बीच में जो जिसे हम टखने कहते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। सो इन दोनों पर भी हमें कंसंट्रेट करना है और इस एरिया को, जो जॉइंट हो रखा है पैर और टांग के बीच में, ये जो जॉइंट है, इस पर भी हमें अच्छे से मसाज देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करनी है मसाज। तो मसाज करने के लिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आज आपको फिर से बोलती हूँ कि मसाज करने के लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल, जैतून का तेल या तिल्ली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम मसाज क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मसाज क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। हम अपने हाथों में सबसे पहले मसाज क्रीम लेकर के और उसको ऑल ओवर द फेस स्प्रेड करेंगे, जहाँ जहाँ हमें मसाज करना है। और हमें कहाँ मसाज करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, पूरे पैर पर, कोई जगह नहीं छोड़नी। अगर हम हर एरिया को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमारे पैरों में केवल 2 मिनट में आप देखोगे इतना अच्छा रिलैक्स मिल जाता है, और पैरों में ही नहीं, आपको पूरी बॉडी रिलैक्स मिलने लगती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। ये मैंने अपने पैर के पीछे के साइड पर स्प्रेड कर दिया क्रीम, और ये मैंने टिप्स पर, ये जो फिंगर्स की टिप्स हैं, इस पर मैंने क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। इसके अलावा ये जो आगे का एरिया है, इसमें ये पंजे वाले पार्ट को मैंने कवर किया है। पंजे वाले पार्ट में भी आप देखेंगे कि अंगूठे के नीचे जो ये एरिया होता है, ये अलग से उठा हुआ होता है, और फिंगर्स के नीचे का जो एरिया होता है, ये अलग से होता है। फिर ये जो बीच का एरिया होता है, इसको हमें फोकस करना है। बीच के एरिया में भी एक जो साइड होता है, जहाँ पर
हमारे घुटने के नीचे से ये अलग ही एकदम लाइन चल रही होती है। यहाँ पर एक अलग से गड्ढे वाला एरिया आता है, यहाँ पर हमें अलग से मसाज देना है। फिर ये जो हमारी हील वाला पार्ट है उसके साइड में पूरी साइड लाइन को हमें कवर करना है और हमें यहाँ पर क्रीम देना है। उसके बाद में हमें अपने हील्स पर भी क्रीम लगाना है। तो ये मैंने हील्स पर भी क्रीम लगा दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो जॉइंट वाला पार्ट है हमें यहाँ पर भी क्रीम लगाना है, क्योंकि हमें अपने टखने भी कवर करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मसाज स्टार्ट करते हैं। मसाज करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं मसाज अपनी फिंगर्स के साथ में। तो मैंने अपने एक हाथ से पैर को कुछ इस तरीके से पकड़ लिया है। मेरा पीछे मैंने थंब लगा रखा है और आगे ये साइड में मैंने पैर को पकड़ा हुआ है। और आप ये देखिए किस तरीके से मैं सबसे पहले थंब से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाज दिया है। मसाज देने के लिए जो नेल्स हैं, जो पैर का जो नेल है, ये नेल मैंने इसको नेल को अलग से कॉन्सेंट्रेट किया है। इसको मैं इस तरीके से दबा रही हूँ, उंगली से पकड़ करके नीचे, और ये मेरा थंब, और इसको मैं कुछ इस तरीके से प्रेशर दे रही हूँ नेल को। इसी तरीके से मैं सारी फिंगर्स के नेल्स पर प्रेशर दूंगी। मैं फिंगर्स को इस तरीके से अपनी फिंगर से पकड़ के रखूंगी और मैं इस तरीके से प्रेशर दूंगी अपने अंगूठे से। और राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में जो ये पीछे पार्ट, जो लाइन है, जो जॉइंट है उंगलियों का, आगे भी जॉइंट है और इसी तरीके से पीछे जॉइंट है, मैं इस जॉइंट पर अच्छे तरीके से अपने अंगूठे से कुछ इस तरीके से मसाज दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो आगे वाला एरिया है, सेम यहाँ पर भी जहाँ पर जॉइंट है, मैं इसको भी इसी तरीके से अपनी फिंगर से मसाज दूंगी। ये मसाज देने के बाद में मुझे मसाज देना है ये जो मेरा अंगूठे के नीचे वाला एरिया है, जो गोल गोल मोटा उभरा हुआ हिस्सा होता है पैर का। इस पर मुझे कुछ इस तरीके से अपने पीछे से अंगूठे से पैर को पकड़ के रखते हुए और मुझे अपनी फिंगर्स राउंड राउंड घुमाते हुए और अंगूठे वाले एरिया पे मसाज देनी है, नीचे इस एरिया को। और राइट, उसके बाद जो फिंगर्स के नीचे का एरिया है वहाँ पर मसाज देनी है, और मैं चाहूँ तो साइमल्टेनियसली दोनों एरियाज में मसाज दे सकती हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स, हमारा जो ये बीच का एरिया होता है, जो ना पंजे में गिना जाता है ना हील में गिना जाता है, हमें इसको भी इस तरीके से हमारे अंगूठे से हमने ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे ये तरीके से हमें मसाज देना है। ये मैंने पकड़ा और ये मैंने मसाज देना स्टार्ट किया। इससे हमारे जो थंब है उससे पीछे के साइड भी मसाज चल रही है और साइमल्टेनियसली हमारा जो नीचे का पार्ट है पंजे के नीचे, वहाँ पर भी मसाज चल रही है। तो यहाँ पर भी हमको ऊपर से नीचे प्रेशर देते हुए पूरा जितना हमसे हो सके हमें प्रेशर देना है, मगर हम जिसको मसाज दे रहे हैं हमें उसको ज़रूर पूछ लेना है कि आप कितना प्रेशर सहन कर सकते हो। फिर हम इस तरीके से मसाज देंगे। इसी के साथ हम राउंड राउंड करते हुए मसाज देंगे। उसके बाद में हम आ जाएंगे हील वाले एरिया में और यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड करते हुए मसाज देंगे। मगर जो हील का एरिया होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा सख्त एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है पंजे पर और हील पर जब हम चलते हैं तब। तो इसीलिए हमें हील को दबाना भी है कुछ इस तरीके से। हील्स को दबाते हुए, ऐसे दबाते हुए हमको उस पर प्रेशर देते हुए उसको मसाज देनी है। उसके बाद में हम पैर को अपने हाथ में लेकर के और इसको जो साइड्स हैं दोनों को, इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से मसाज देंगे। इसी तरीके से हम पूरे पैर पर साइड में जो लाइंस हैं उसको हम मसाज देंगे, जैसे हम कह सकते हैं कॉर्नर ऑफ द फुट, तो उस पर हम पूरा मसाज देंगे। इसको हम अक्सर इग्नोर करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स, मगर आप मानिए विश्वास कि जब हम अपने पैर हमारे पूरे हाथ में होता है और हम ऊपर से नीचे अपने पैर को पकड़कर उसको मसाज देते हैं, तो वो मतलब एकदम रिलैक्स ही अलग मिलता है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें आगे से फिंगर्स को मसाज देनी है। इसका जो मैंने आपको बीच वाला एरिया बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक एक करके अपने इन दोनों, सबसे पहले हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में मसाज देंगे, फिर हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में देंगे यहाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ हम बीच में मसाज देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर मैं इस तरीके से मसाज दूंगी और साथ में फिंगर को भी मसाज दूंगी। फिर वापस से मैं नेक्स्ट फिंगर ले लूंगी और उसके बीच का एरिया ले लूंगी और फिर मैं उसको भी मसाज दूंगी।
यहाँ से भी मसाज दूंगी और पीछे से भी मसाज दूंगी और फिर से फिंगर को मसाज दूंगी। यही प्रोसेस मैं अपनी सारी फिंगर्स के साथ रिपीट करूंगी। ये पीछे से भी मसाज दिया, आगे से थंब से मसाज दिया और फिर मैंने फिंगर को भी इस तरीके से मसाज दिया। मसाज देते वक्त फ्रेंड्स अगर आप नाखून में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, नाखून ऐसा एरिया जहाँ पर हमें पेन नहीं होता है, मगर आप कभी भी देखोगे आप जब नाखून को ऐसे प्रेशर देते हो ना फ्रेंड्स, ये प्रेशर दिया आपने जो, तो ये प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स पहुंचाता है। लेकिन हाँ, ये प्रेशर हल्का होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मसाज करके उनका दर्द कम करने के बजाय दर्द को बढ़ा रहे हैं, वो नहीं करना है हमको। उसके बाद में हमको जो हमारा ये पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर हमें मसाज करना है। यहाँ पे भी हमें अपना थंब घुमाते हुए और मसाज करना है और साथ में कुछ इस तरीके से हमें पैर को पूरा दोनों हाथों से पकड़ के, पूरे पैर को पकड़ के, और आप ये देखिए जब मैंने इस तरीके से पैर को पकड़ा है तो दोनों हाथों से अब पैर पूरे तरीके से मेरे हाथ में है और मुझे इसको कुछ इस तरीके से मसाज देनी है, जिसमें कि आगे तो मेरी फिंगर्स चल रही हैं और पीछे मेरा थंब चल रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स जो ये एरिया है, मैंने आपको बताया था जॉइंट एरिया, जहाँ पर कि हमारा पैर और टांग जहाँ से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम मसाज देंगे। तो आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स, जब हम कोई कपड़े को निचोड़ते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं कपड़े को और ऐसे निचोड़ देते हैं। तो वही तरीका हमें यहाँ पर अपनाना है, लेकिन प्रेशर इतना रखना है कि सामने वाले बंदे को रिलैक्स मिले, ना कि पेन हो। तो इसीलिए हमें इसको इस तरीके से इसको निचोड़ना है, एक तरीके से। ऑलराइट, जो टखने हैं वहाँ पर भी हमको अलग से उसको रिलैक्स पहुँचाने के लिए इस तरीके से टखने के चारों ओर अपनी फिंगर से उसको रिलैक्स करना है और मसाज देनी है। फिर उसके बाद में हम पैर को उठा करके भी इस तरीके से मसाज दे सकते हैं, जिससे कि हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेस्ट मिले, और उसके बाद में हम पैर को इस तरीके से दबा सकते हैं। ऑलराइट, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिंगर के टिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अपना जो थंब है, थंब का जो हमारा ये नेल वाला हिस्सा है, तो वहाँ से हम उसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हम उसको थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं। जो हमारी टिप्स होती हैं, टिप्स को जब हम प्रेशर देते हैं तो यहाँ पर हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। और उसके बाद में वापस से हम पूरे टिप्स पर इस तरीके से अपना हाथ फेर कर और अपनी दोनों हाथों से फिंगर्स पर और ये जो पंजे वाला एरिया है इसको लेकर के और रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके बाद में वापस से हम इसको प्रेस करके पैरों को काफ़ी आराम पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ तरीके, कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिसको अगर आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है आप मसाज बहुत अच्छी कर पाएंगे। और पूरे पैर को आप जब कवर करते हैं तो पूरे पैरों में आराम मिलता है, पैरों के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को भी रिलैक्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए।